मैंने अंकित को पूछा था, तो अंकित का लाइफ का ऐसा डिसीजन है कि उनको कभी शादी नहीं करनी है, तो इसीलिए शायद वो लव स्टोरी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। वो तो टीना के बारे में मुझे पहले से ही पता है, पर रही बात शालीन की, उनके बारे में भी मुझे 2-3 दिन के अंदर ही पता चल गया था, क्योंकि हमारा कुछ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टाइप हुआ था, और वो रियल मतलब सच में फेक है। और वो उनका एक अपने बारे में एक वो फेक पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मुझे पता नहीं है क्यों ऑडियंस को लगा कि मैं इतनी एरोगेंट हूँ। और सिर्फ सुम्बुल ही नहीं, और भी बाकी जो लोग खड़े थे उनके लिए भी एक्सट्रीमली शॉकिंग था, क्योंकि वो बहुत ही घटिया, घिनौना, बहुत ही चीप जेस्चर था, जिसकी कोई शब्द नहीं हो सकता। हाय, दिस इज सृजिता डे एंड यू आर वॉचिंग टेली रिपोर्टर। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, और मैं अभी तक इस बात से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं सच में घर से बाहर आ गई हूँ, क्योंकि कल रात से जब से एलिमिनेशन हुआ है, बहुत कुछ एक के बाद चीज़ें चल रही है। इट वॉज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग, एंड नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक हमारे साथ जो बाकी लोग भी थे, हमारे घर वाले, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है, घर में क्या चल रहा है एटलीस्ट वो तो हम 16 लोगों को पता ही था, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। And I just don't know. I'm very sad, disappointed. I wanted to be in the house for long, definitely. और मैं बहुत ही shocked हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो चीज़ आपको नॉमिनेशन, जिसकी वजह से आपको नॉमिनेट किया गया और जिसकी वजह से आप बाहर है, वो थी आपकी लड़ाई, जिसमें आपने कमेंट किया था गोरी को लेकर, और बहुत पर्सनल कमेंट्स हुए थे, और फिर गौतम ने आपको नॉमिनेट किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो वो कमेंट्स कोई पर्सनल नहीं थी। इनफैक्ट जो हरकत उन्होंने किया था वो बहुत ही वाहियात, घिनौना और बहुत ही नीची जेस्चर उन्होंने किया, जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा, और कोई कर सकता है ये भी मुझे नहीं पता है, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था ये भी अभी तक मुझे नहीं पता, पर मैंने एज्यूम किया। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सुम्बुल के लिए भी इतना शॉकिंग था कि वो शिवर करने लगी रोटी बनाते बनाते, रोते रोते वो रूम में भाग गई। और सिर्फ सुम्बुल ही नहीं, और भी बाकी जो लोग खड़े थे उनके लिए भी एक्सट्रीमली शॉकिंग था, क्योंकि वो बहुत ही घटिया, घिनौना, बहुत ही चीप जेस्चर था, जिसकी कोई शब्द नहीं हो सकता है। और उन्होंने सिर्फ एक ही बार नहीं किया, बाद में जब मैं उनसे वापस से बात करने के लिए गई, इन स्पाइट ऑफ शी डूइंग दैट काइंड ऑफ अ जेस्चर, और मुझे पता है कि वो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम किचन के स्लैब के इस तरफ खड़े थे और वो 2 ही फीट की दूरी में थी। ऑडियंस ने पता नहीं क्या देखा और क्या नहीं देखा। और फिर वो बाहर चली गई, फिर मैं उनके साथ बात करने गई कि गौरी, बात सेंसिबिलिटी की हो रही थी। उन्होंने फिर मेरे सामने 2 जेस्चर्स किया, बहुत ही घटिया, जो मुझे नहीं लगता है कोई संस्कारी लड़की या जिसकी कोई कल्चर है, वैल्यू है, संस्कार है, वो कर सकती है, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ कल्चर, वैल्यूज़। हमें इस देश में लड़कियों को देवी के समान माना जाता है। वी आर लाइक पावर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप एक बहुत ही अमेजिंग रियलिटी शो में आए हो, एक बहुत ही इट्स क्वाइट हाई रियलिटी शो, जहाँ पे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे, और बहुत करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे। मतलब आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ मैं अभी तक रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। और एज आई सेड दैट इंडिया इज़ फुल ऑफ कल्चर, आर एजुकेशनल वैल्यूज़, आर जो हमें वैल्यू मिलती है परिवार से, अपने आसपास से, अपने आस पड़ोसी से, इसलिए इंडिया जानी जाती है पूरे दुनिया में। मुझे लगता है उसको धिकारा गया है उस लड़की के उस जेस्चर की वजह से, वो इतना ही गंदा था। और रही बात मैंने जो कहा, मुझे नहीं लगता उसकी सफाई देने की ज़रूरत है, पर शायद ऑडियंस की तरफ वो एक थोड़ा गलत इमेज की तरह गया होगा, जिसकी वजह से शायद मुझे वोट्स भी कम मिले, जहाँ पे मुझे बोला गया है कि मैं एरोगेंट हूँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट पर्सन। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, और मैं सबको बहुत
रिस्पेक्ट के नज़र से देखती हूँ। पर अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो ऑब्वियसली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सामने वाला जो देख रहा है वो क्या बोलेंगे, वो चुप हो जाएंगे। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला ना, इससे पता चलता है कि आप कौन से एनवायरनमेंट से आए हो और आप कैसे बड़े हुए हो और आपकी एजुकेशन क्या है। और एजुकेशन का मतलब मेरा आपका स्कूल या कॉलेज को टारगेट करना नहीं था या आपके परवरिश को टारगेट करना नहीं था। एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो आपके आस पड़ोस होता है, जिससे हम चीज़ें इन्फॉर्मेशंस गैदर करते हैं करके ये पर्सनालिटी आज के डेट पे जो हम है वो बनाते हैं, उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। मैंने आपकी परवरिश की बात नहीं की। तो इसीलिए मुझे पता नहीं है क्यों ऑडियंस को लगा कि मैं इतनी एरोगेंट हूँ। और मैंने शायद ये बोला था कि उसका स्टैंडर्ड मीन्स बात करने का या जेस्चर करने का स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता है। इसमें मैंने किसी को ऊपर नीचे या कैटेगराइज नहीं किया। आई डिडंट यूज़ द वर्ड क्लास कि शी इज़ फ्रॉम अ बैड लाइक मिडिल क्लास और अपर क्लास और लोअर क्लास। हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि हम ऐसे लेवल स्टैंडर्ड ऐसे वर्ड्स जैसे आता है तो हम उसी टेंजेंट पे सोचते हैं। मेरी साइकोलॉजी ऐसी नहीं है। मैं किसी को अगर स्टैंडर्ड बोलूँगी तो मतलब जो जिस तरीके का जेस्चर आपने किया है उस पे मैं बोल रही हूँ ये कौन से स्टैंडर्ड का जेस्चर है। लाइक लिटरली इट्स अ क्वेश्चन। वो तो टीना के बारे में मुझे पहले से ही पता है, पर रही बात शालीन की, उनके बारे में भी मुझे 2-3 दिन के अंदर ही पता चल गया था, क्योंकि हमारा कुछ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टाइप हुआ था। और वो रियल मतलब सच में फेक है। और वो उनका एक अपने बारे में एक वो फेक पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक फेक एनर्जी एक ऑरा क्रिएट करते हैं जो वो है नहीं। और शायद वो कुछ अपने बारे में कुछ बहुत ही ऐसा सोचते हैं। बहुत ही अच्छा सोचना अच्छी बात है, अपने बारे में हर किसी को अच्छा सोचना चाहिए, पर हद से भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या हद से भी ज़्यादा फेक नहीं होना चाहिए। प्रियंका और अंकित की लव स्टोरी हाँ वो जेन्युइन है, क्योंकि उन दोनों ने एक शो भी साथ में किया है एंड दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। आई वुड नॉट से इट एज अ लव स्टोरी। ऑब्वियसली प्रियंका की तरफ से दिखता है शी इज़ इन लव विथ हिम, बट मैंने अंकित को पूछा था तो अंकित का लाइफ का ऐसा डिसीजन है कि उनको कभी शादी नहीं करनी है, तो इसीलिए शायद वो लव स्टोरी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जब ये इंटरव्यू देखेंगे, क्योंकि मुझे बिग बॉस के घर में वो मौका नहीं मिला, जो भी मैंने कहा था वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए शायद वो आपके आप तक बहुत आपने बहुत गलत तरीके से उसको प्रिज्यूम किया होगा या सोचा होगा, पर मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। इनफैक्ट उनका जो जेस्चर था, और एक बार नहीं 3 बार, वो बिलो द बेल्ट है और वो हमारी संस्कृति में एक्सेप्टेबल नहीं है।